यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के अलावा भाजपा अपने कुछ नेताओं को भी मंत्री की कुर्सी पर बिठा सकती है। लोकसभा चुनाव की उधेड़-बुन में जातीय समीकरण बुन रही भाजपा पिछड़ों पर सबसे ज्यादा दांव लगा रही है। ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने के साथ साथ दूसरे वर्गों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। दीपावली तक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। ऐसे में सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर और घोसी उपचुनाव हारे भाजपा नेता दारा सिंह चौहान ने राजधानी लखनऊ में डेरा डाल दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से भी मुलाकात की है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। ऐसे में भाजपा अपने कुछ नेताओं को भी मंत्री बना सकती है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा जातीय समीकरण साधने के लिए भाजपा नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी में है। आजम खां के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना भी इस बार योगी सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। आकाश सक्सेना पिछले काफी समय से सपा नेता आजम खां के खिलाफ भाजपाई मोर्चा खोले हुए हैं। माना जा रहा है कि विधायक आकाश सक्सेना के इसी स्टैंड का इनाम मंत्री पद के रूप में मिलने जा रहा है। जातीय समीकरणों की बात करें तो योगी सरकार में बरेली से शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना पहले से ही वन मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर भाजपा रामपुर के आकाश सक्सेना को भी मंत्रिमंडल में शामिल करती है तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा किस तरह जातीय समीकरण साधेगी, यह देखने वाली बात होगी। केंद्रीय नेतृत्व ने ओपी राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के अलावा एक दो अन्य चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय मुख्यमंत्री पर छोड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा है कि अयोध्या में कैबिनेट बैठक के बाद 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो सकती है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शोभा सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दिल्ली में भाजपा नेतृत्व पर दबाव बनाया है। जुलाई में राजभर ने एनडीए में शामिल होने की घोषणा की थी। उसके बाद से वह मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए बेचैन है और कई बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर बात कर चुके हैं। वहीं दारा सिंह चौहान भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कई दौर की मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस और भाजपा के कुछ नेता घोसी उपचुनाव में हार के बाद दारा सिंह को मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। दारा सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनने से ही इतने दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अटका हुआ था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का खुद के साथ दारा सिंह को भी मंत्री बनाने का दबाव है। लिहाजा पूर्वांचल के मतदाताओं को साधने के लिए दारा सिंह चौहान को शामिल किया जा सकता है। चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। पिछले 1.5 साल के प्रदर्शन के आधार पर मंत्रियों के विभागों में मुख्यमंत्री बदलाव कर सकते हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव भी लड़ाना चाहती है। ऐसे में जो मंत्री लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा। इन मंत्रियों के इस्तीफों से खाली हुई सीटों को भरने के लिए जुलाई 2024 के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चाएं अभी से तेज हो गई हैं। फिलहाल दिवाली के मौके पर मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भाजपा ने सहयोगी दलों और अपने कुछ नेताओं को खास दिवाली गिफ्ट देने की तैयारी तो कर ही ली है। इसी बहाने भाजपा सियासी जातीय समीकरणों को भी साधने का पूरा प्रयास करेगी।